प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधा। मंगल में मंगल करन विनवो बारंबार। अव्यक्त रूप में विराजमान अनंत श्री विभूषित परम आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर आसीन पूज्यपाद स्वामी प्रेक्षानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि नमन वंदन। सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों एवं प्यारे बच्चों, सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि नमन। अभी हम लोग जलंधर के पंजाबी बाग नाम के स्थान पर सत्संग के निमित्त बैठे हैं और सबसे पहले आप सभी को, जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने हमारे श्रोतागण हैं, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगी कि ये साल आप लोगों के लिए मंगलमय हो, शुभकारी हो और ऐसे ही सत्संग भजन आप लोग करते रहें, अपने जीवन को कल्याणमय बनाएं। अभी हम लोग स्वामी प्रेक्षानंद जी के मुखारविंद से सुन रहे थे ईश्वर स्वरूप का वर्णन। हम लोगों ने भजन के माध्यम से भी सुना। गुरु महाराज ने बहुत ही सुंदर रचना की है कि प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, तन इंद्रिय संग माया देखूं। कि जो इंद्रियां हैं ये तो माया में लिपटी हुई है, आपको कैसे देखूं? वह कौन सी विधि है जिसमें आप हमें दिखाई देंगे? बहुत ही गंभीर विषय है ईश्वर स्वरूप। क्या वो निर्गुण है कि सगुण है, साकार है, निराकार है, क्या है? क्या जो हम लड्डू गोपाल को टोकरी में लेके घूमते हैं, क्या वही ईश्वर है? या हम देवी माता की स्थापना करते हैं नवरात्र में, क्या वही ईश्वर है? या हम लोग हरिद्वार जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, शिव शंकर की प्रतिमा देखते हैं, क्या वही ईश्वर है? या हम लोग गणेश पूजा करते हैं, क्या वही ईश्वर है? तो बहुत ही सुंदर की रचना गुरु महाराज ने किया है कि प्रभु तो ही कैसे देख न पाऊं। और उन्होंने एक एक वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। हम लोग जब तक सत्संग में आएंगे नहीं तो इसका पता नहीं चलेगा और हम लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे। कहा भी गया है, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी का, मन का फेर। माला फेरते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं।
या टीका लगाते रहेंगे, जब तक हमें सच्चे संत सद्गुरु का दर्शन नहीं होता, उनके कहे अनुसार पे नहीं चलते हैं, तब तक हमें ईश्वर के स्वरूप का ना तो पता चलेगा, ना हम उन्हें देख सकते हैं। कई कई नास्तिक लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं आजकल बच्चे, उनका ये मानना है कि ईश्वर है ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं तो होगा कैसे। उन्हीं लोगों से अगर ये भी पूछा जाए कि जो तुम सांस लेते हो, हवा, किसी ने देखा है? मोटा है, पतला है, काला है, नीला है, पीला है, कैसा है, देखा है किसी ने? लेकिन हवा तो है। ईश्वर हर एक कण कण में छिपा हुआ है। किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि रचा है सृष्टि को उस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। कहते हैं कुछ दुख संकट आ जाता है तो ईश्वर को हम लोग दोष लगाने लग जाते हैं, और जब कहते हैं सत्संग में, हरि कथा में, प्रवचन में आओ सुनने के लिए, तो हमारे पास टाइम नहीं होता है। एक बहुत ही अच्छे संत हुए हैं गीतानंद जी महाराज, उन्होंने लिखा है अपने भजन में कि मेरी मत मान यमराज तो मनाएगा, तेरे कर्म का दंड तुझे मार के भोगाएगा, और घोर नरक का कष्ट तुझे सहना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। हम लोग का इस काया कुटी को खाली करेंगे क्या? किसी किसी को कहते हैं कि सत्संग भजन करो, सत्संग भजन करो। कल से ही कह रहे हैं सत्संग, स्वामी जी संत महाराज आए हुए हैं, आओ सत्संग में, सत्संग सुनो, सत्संग सुनो। नहीं मानते हैं लोग, नहीं सुनते हैं। तो अंतिम में संत कबीर साहब जी बोले हैं कि कहे कबीर हम तो कहेंगे, तुम नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे। फिर बाद में मत कहना। ये धूप हटाइए, यहां से हटवा दीजिए। कि संत समाज जो होता है वो तो आपको बताते ही हैं, करना ना करना आप पे डिपेंड है। और ईश्वर को देखना भी आप पे डिपेंड है। कल हम लोगों को बता रहे थे हमारे दीपक सैनी जी कि ये जो हमारा शरीर है ये शिवालय है। पार्ट पुर्जे भी बता रहे थे, खंबे भी बता रहे थे, पिलर के बारे में भी बता रहे थे कि बहुत ही इस शरीर में ही हम जो भी कर सकते हैं, इस शरीर के माध्यम से ही कर सकते हैं। और ईश्वर भी इसके अंदर ही है। उसको देखने का प्रयत्न करो। गुरु महाराज से शिक्षा दीक्षा लेके आप उसको देखो तो सही। आप बिना देखे कहते हैं कि है ही नहीं। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, अभी भी बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, तो हमारे मैथ के टीचर कहते थे मानो AXY, मानो, लेकिन हम मानते थे। उस टीचर को नहीं कहते थे कि हम नहीं मानेंगे। क्यों मानो? आपने कह दिया मानो XY AXY, क्यों मानो? कभी हमने जुबान लड़ाया? कभी कहा टीचर को? आपने कह दिया मानने के लिए, क्यों माने हम? लेकिन अगर कोई गुरु, कोई संत, कोई महात्मा आपको कहे कि ईश्वर है, मान लो, तो कहेंगे नहीं मानेंगे। लेकिन वो प्रमाण देते हैं, प्रमाण के साथ आपको कहते हैं मानने के लिए, तो हम तब भी नहीं मानते हैं, क्योंकि करना पड़ेगा। और करने के लिए 5 पापों को त्यागना भी पड़ेगा, जो कि हमसे छूटता नहीं है।
पाप छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। 25 प्रकार बना के खाना बहुत इजी है, लेकिन एक झूठ को छोड़ना बहुत मुश्किल है। दीक्षा तो ले लेते हैं हम आराम से, देखम देखा। जैसे मेले में गए, देखा किसी को जलेबी खरीदते हुए तो हम भी खरीद लेते हैं, क्या पड़ता है, जेब में पैसे हैं खरीद लो। तो उसी तरह देखते हैं कि दीक्षा ले रहे हैं तो हम भी जाके ले लेते हैं, लेकिन उसको करते नहीं हैं। जब करेंगे नहीं तो पाएंगे क्या, देखेंगे क्या। हर चीज डिपेंड है साधन भजन पे। ईश्वर भी मिलेगा, मिलता है और मिला भी है। गुरु महाराज की वाणी में आया है कि जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते, सभी अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। कर सकते हैं सभी, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। बहुत ही गूढ़ बात पदावली में लिखी गई है। अगर वो समझने वाला इंसान हो तो उसको यहाँ वहां भटकने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं पदावली में, खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है, पढ़ते हैं ना। इसका अर्थ कभी समझा है? कि गुरु महाराज क्या कहने की कृपा किए हैं। सत्संगी हो के भी हम लोग सत्संग से इंटरेस्टेड नहीं है। विकार इतना भरा हुआ है हम लोगों के अंदर, दूसरों को क्या समझाएंगे, क्या हम दूसरों को जोड़ेंगे अपने साथ, क्योंकि हम खुद अपने करनी का फल भोग रहे हैं और करनी करते हैं ऐसे ऐसे। ईर्ष्या द्वेष सत्संगियों में बात कुछ हजम नहीं होती है कि आप सत्संगी हो के हम लोग सत्संगी संत मत। हम किसे जुड़े हैं पूछेंगे तो कौन सी संस्था है आपकी, बोल देते हैं संत मत। लेकिन संत मत क्या है, इसका विशेष जानकारी हमें है ही नहीं। सभी संतों का जो मत होता है वही संत मत है। सभी संत, जितने भी संसार में संत हुए हैं, सभी संतों ने जो कहा है वही संत मत है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर कबीर मत का, नानक मत का सत्संग हो रहा है तो हम लोग नहीं जाते हैं वहां। क्यों? वो संत मत नहीं है, वो संत नहीं हुए, या उन्होंने कुछ और ही बात बता दी है। ईश्वर को जानना और आईएएस की परीक्षा पास करना बराबर है। हम ये लोग कहते हैं कि आंख बंद करके बैठ जाएंगे मिल जाएगा भगवान, नहीं मिलेगा। कई कई जगह तो कहते हैं कि आप बैठो हम आपको दर्शन करवा देंगे भगवान का। ऐसे थोड़ी होता है। एग्जाम दे कोई और फर्स्ट आ जाए कोई, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जो पढ़ेगा, जो एग्जाम देगा, उसी का रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं कि आपके हिस्से का अगर मैं खा के बैठ गई हूं तो आपको भूख ही नहीं लगेगी, आप खाएंगे ही नहीं। नहीं, हमारे गुरुदेव महाराज ने एक ग्रंथ की रचना की है, सत्संग योग चारों भाग। उसमें सभी संतों का भजन, वेद, शास्त्र, महाभारत, रामायण, सभी चीज का उसमें वर्णन किया गया है। अगर सिर्फ सत्संग योग को ही अगर पढ़ ले तो मुझे सभी चीज का ज्ञान आ जाएगा। लेकिन हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। कल बताया गया था आप लोगों को कि आज सत्संग में आप लोग आइए, आज संडे है और छुट्टी होगी सबका, सभी की छुट्टी है। जो ठेकेदार हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं,
उनकी भी छुट्टी है। जो ठेकेदार हैं उनकी तो नहीं होती, क्योंकि उनका लेबर वगैरह तो लगे रहते हैं। क्या जलंधर में इतने ही हैं सत्संगी अपने? लिखा गया कि सत्संग जननी ज्ञान की, मीटे सकल अज्ञान। सत्संग ऐसी कल्प तरु, सर्व सुखों की खान। कि सत्संग जो है वो जननी ज्ञान की है, मतलब ज्ञान की माता है। जननी माता को ही कहते हैं। ज्ञान को जन्म देता है सत्संग। सत्संग में आइए, घर बैठे देखिए। जो दूर दराज हैं वो बैठ सकते हैं, घर में देख सकते हैं, क्योंकि वो नहीं आ सकते, छुट्टी नहीं मिलती है। सब लोग कमाने के लिए आए हैं यहाँ पे। लेकिन जो नजदीक है, खाना तो कहीं पे भी मिल जाएगा, 5 स्टार होटल में भी मिल जाएगा खाना तो। लेकिन जो ये ज्ञान है वो 5 स्टार होटल में नहीं मिलेगा। हम लोग भजन भी सुनते हैं कि राम नाम के हीरे मोती, संत लुटाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाए गली गली। इतना तो कह दिया है, और क्या कहें, कौन सी भाषा में समझाएं। हिंदी में लिख दिया है, अंगिका में लिख दिया है, पंजाबी में लिख दिया है, उर्दू में लिख दिया है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहे हैं। तो मतलब हम इंसान नहीं हैं, दूसरे ही प्रजाति के हैं, है ना।